गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आर्मी वॉरियर पे। सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और लास्ट तक देखना है। मैं जो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा वो इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है इस वीडियो का पर्पस है वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 या एसबीआई पीओ मेंस 2024 या 2025 कहिए उसको। फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम हो रहा था 2024 टू 25 कहेंगे, ठीक है। तो देखो सब एसबीआई क्लर्क मेंस में वेटेज कितना है इसका। देखो अगर पिछले ईयर का रिकॉर्ड देखोगे एसबीआई क्लर्क में क्या है कि 12 टू 14 क्वेश्चन पूछने के आसार है। मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आना ही आना एसबीआई क्लर्क मेंस पे। अब देखो ये कोई नहीं पढ़ता है एक्चुअली, क्या है कि लास्ट मोमेंट पे सब ज्ञान देने आते हैं यूट्यूब पे और कुछ पढ़ाने भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ी भरा होगा कदम आपके लिए। देखो मेरा काम है आपको एक सही डायरेक्शन में दिशा देना। अगर मेरे पास आए हो, मैं कभी भी किसी चीज़ को लेके इतना मतलब झूठ वगैरह नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ रियलिटी है मैं रियलिटी बोल के जाता हूँ, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 98% लोग क्रिटिकल रीजनिंग को हाथ नहीं लगाता है। रीजन पजल्स पढ़ते हैं ये लोग, अब पजल्स बनते नहीं एग्जाम में। तो आइए मैं आपको एक वेस्ट वे बताता हूँ किससे पढ़ना चाहिए, किसको किस टीचर को इग्नोर करना चाहिए और कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी बात करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स है, मैं नाम बता रहा हूँ, उसमें बताऊंगा कौन सा इजी है कौन सा टफर साइड है, जो जो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। नाम सुनिएगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है पहला। दूसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तीसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। चौथा कॉज एंड इफेक्ट। पांचवा कोर्स ऑफ एक्शन। एक छठा है डिसीजन मेकिंग, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे ऊपर में कुछ दिया रहेगा, फिर डायग्राम करके ऐसे रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। ये एसबीआई पीओ में ज्यादा पहले पूछता था, अब धीरे धीरे कम कर दिया है। तो डिसीजन मेकिंग आप देखोगे रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं, बट बन गया तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, इजियर साइड भी होता है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस वही जो आप इंग्लिश में पढ़ती हैं, निमाशा मैन वगैरह से पढ़ते हैं या विशाल परिहार सर से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पे ये पढ़ेंगे तो वो दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसमें सबसे टफ कौन है। इस 7 में से 3 टफ है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा और उसको रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। क्योंकि आर्गूमेंट जब आता है तो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में होता है। आर्गूमेंट इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए, जब आप एस बी आई पी ओ के ग्रुप डिस्कशन जाएंगे तो वहाँ पे भी आर्गूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ के चलिए, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि कोई लोग इसमें क्या होता है कि निगेटिव सेंस में भी सही आंसर होता है, तो यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा तो बोलेगा इसमें कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। या हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे दे, तो इसमें से दोनों क्या इफेक्ट है, क्या ये एक ही कॉज है जिनका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तीसरा स्टेट एंड इन्फ्रेंस, थ्रू डिफिकल्टी लेवल, ये पैसेज टाइप का होता है, फिर उसमें से इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है। इंग्लिश में भी यूज होगा, यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। ये चीज हो गया। सबसे पहली बात है कि ये 7 टॉपिक और सबका अलग अलग कंसेप्ट है। जब ये क्लासेस देखिएगा आप, जब मैं टीचर्स के नाम बताऊंगा, प्लीज वहां पे कॉपी पेन लिखिएगा और प्लीज इसमें ना थोड़ी थोड़ी कुछ वर्ड्स हैं जो कि अगर उस चीज में ये यूज होता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। और किसको देखना है, मैं पहली बार बता रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पे आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझा सकता है, वो है आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर। आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल है, नाम है संजय सर, जो ओली बोर्ड पे भी पढ़ा रहा है। अगर ओली बोर्ड पे कोई देख रहे हो, अगर उनका पेड बैच है तो वहां से देख लो। फ्री ऑफ कॉस्ट वालों के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर का खुद अपना चैनल है, वहां से देख सकते हो। संजय सर नाम है, आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल है, ये देख सकते हो। उसके बाद आज मुझे सवेरे कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या हर्षल सर से देखूं या बेटरन सर से देखूं। तो सबसे पहली बात है ये दोनों से मत देखना, बुरा मत मानिएगा। जो हर्षल सर के स्टूडेंट है और या बेटरन सर के, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे देखिए। हर्षल सर मैथ्स का टॉप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटरन सर खिचड़ी कर जाता है, मैं सच बताऊं तो वो मैथ रीजनिंग एक साथ पढ़ाने लगते हैं। बट मेरा मानना है कि आप रीजनिंग मत पढ़िए इन दोनों से। हाँ रीजनिंग आप पढ़िए इनसे, मैं बताता हूँ कब। बट मैथ्स पढ़िए, मैथ्स के लिए टॉप नॉच है। जैसे कि कल भी सर हर्षल सर पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा वगैरह पढ़ा रहे थे, पढ़िए वहां से, उनको तो रट के पढ़िए, कोई इशू नहीं है। बट रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले कंसेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हर्षल सर लेके आते हैं आपके लिए, लास्ट मोमेंट पे लेके आएंगे, प्रैक्टिस करके जाइए। ये मत सोचिए कि हर्षल सर पढ़ाएंगे तभी देखना है। मैं बोलूंगा
कि पहले कंसेप्ट कीजिए और थोड़ा समय दीजिए क्रिटिकल रीजनिंग पे। ऐसा नहीं है कि जैसे जीए के लिए आप 5 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, 10 दिन, वैसा कीजिएगा तो ये क्रिटिकल रीजनिंग आपको हवा भी नहीं लगने देगा। और मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है ना, आप 4 ही बना पाओ, 5 ही बना पाओ, बट बनाओ। 5 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछो ना, आरआरबी में एक एक नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर से लोग छूटे हैं, तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपको बस नंबर निकालना है। अगर मैं बोलूँ कोई मैथ में अच्छा है, आप रीजनिंग में अच्छा हो, तो रीजनिंग में जब अच्छा हो तो क्यों नहीं इसको पढ़ रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग को? दूसरे से आगे कैसे निकलोगे? कुछ चीजों जो आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है वो आप कर सकते हो, बट आउट ऑफ द बॉक्स आप जा ही नहीं रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और मैंने क्यों बोला कि हर्षल सर वेटरन सर से नहीं नहीं करना है, क्योंकि ये मैथ्स के लिए प्रॉपर है भाई। जो जिस चीज के लिए बना है ना भाई, उस चीज से करेंगे ना तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और देखो, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, गाइडली बंडल पीडीएफ है, अगर है किसी के पास तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वहां से कर लेना। नहीं तो यूट्यूब पे स्मार्ट कीड़ा करके चैनल है, ठीक है, जिनका आप लोग मॉक ड्रिल भी करते हो, वहां पे भी लिखोगे ना क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस बाय स्मार्ट कीड़ा, तो वो प्लेलिस्ट आएगा 27-28 का, वहां से भी कर सकते हो। बस वही दिक्कत है कि सिर्फ वहां पे इंग्लिश में बातें होंगी, एक्चुअली दिस दैट ऐसे करके बातें होंगी, तो फिर तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा क्रिटिकल। इसलिए मैंने कभी भी स्मार्ट कीड़ा का नाम नहीं लिया हूँ। बट उस टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हिंदी मीडियम में भी लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे आपको देखेंगे। बट नहीं भाई, इंग्लिश के तो ये लोग इतने बड़े डैश डैश है ना, मत पूछो। इंग्लिश में बोलना है भाई, क्रिटिकल रीजनिंग हिंदी में भी पढ़ा सकते हो, बच्चे हिंदी मीडियम में वाले भी हैं। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? पहले क्लासेस देखनी है, 6 क्लासेस, 7 क्लासेस देखनी है आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और उन्हीं का प्रैक्टिस वाला भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, यो लेवल है, तो आप स्मार्ट कीड़ा पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कंसेप्ट के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, आईबीपीएस इंटरव्यू पे टॉपिक्स आप मुझसे शेयर कर सकते हो, या किस चीज पे वीडियो चाहिए, वो सारी चीज आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम था आप समझाने का, समझा दें। ओके, गुड लक।